नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। दिल्ली वासियों पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। भीषण गर्मी से तपती दिल्ली में पेयजल संकट भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो वहीं दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत का ठिकरा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर फोड़ दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आतिशी ने कहा, दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है और जो यमुना का पानी आता है उससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी मिलता है। ऐसे में जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से लाएगा। आतिशी ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। इधर हरियाणा सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने दिल्ली सरकार के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी पानी के स्तर को लेकर जो सवाल उठा रही है वह पूरे तरीके से गलत है। अब दिल्ली को 2 पाइप के जरिए सीधा पानी दिया जा रहा है। ऐसे में स्तर की कोई बात नहीं है। समझौते के अनुसार यमुना कैनाल से दिल्ली को 719 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली को 1049 क्यूसिक पानी मिल रहा है। मेरी समझ नहीं आता कि इश्यू बिना काम का क्यों क्रिएट किया गया है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसिक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसिक 1049 क्यूसिक उनको दे रहे हैं और अगर सच मानो तो 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। ऐसा कि स्तर की जो बात करते हैं वो बात तो जब दिल्ली ने सीधी पाइप सप्लाई सीधी अपने संप से जोड़ ली तो उसके बाद में वो उसका तो लेवल की तो बात ही नहीं रही। जो वो लेवल की तब बात थी जब वजीराबाद इसमें आपका जो पौंड है उसमें पानी जाता था। अब तो दिल्ली ट्विन पाइपलाइंस डाल ली और दिल्ली काफी साल से सीधी सप्लाई ले रही, हरियाणा से ले रहे हैं और अपने सब में डायरेक्ट सप्लाई है। तो पौंड के लेवल की तो अब कोई बात ही नहीं, कोई रेलेवेंस ही नहीं। पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में बयानबाजियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। जहां दिल्ली सरकार पानी की कमी का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ना चाहती है तो वहीं हरियाणा सरकार ने इसे बेबुनियाद आरोप बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो दिल्ली जल संकट पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वाटर समर एक्शन प्लान पर पहले काम क्यों नहीं किया गया।
तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे रहा हरियाणा। वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी अतिरिक्त दे रहा हरियाणा। हालांकि सिंचाई मंत्री भी इस बात को दोहरा चुके हैं। पानी का संकट दिखाकर पैसा कमा रही है दिल्ली सरकार। ये है दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज जहां से पानी छोड़ा जाता है वहां गए थे। वहां एक स्कोडा सिस्टम लगा है। हरियाणा के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहां से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूसेक पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूसेक पानी, 350 क्यूसेक पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जा कर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल। तो पानी कम राजनीति ज्यादा, बिल्कुल यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस पर चर्चा के लिए बात करेंगे। कृष्ण ढूल प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हरियाणा न्यूज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता संवाददाता है दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अगर दिल्ली में पानी संकट हो जाए, दिल्ली में कभी बाढ़ की स्थिति आ जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। हर बार दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर ही ठीकरा फोड़ती हुई आई है, ऐसा क्यों? कृष्ण जी चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुखबीर जी आपने भी फैक्ट देखा होगा जो सिंचाई मंत्री की तरफ से बताया गया है, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो भी बताया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि 719 क्यूसेक पानी का आप लोगों के बीच डील है, जिसमें से 1049 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा सरकार दे रही है, यानी कि 350 क्यूसेक पानी ज्यादा है। इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये तो हरियाणा की तरफ से कहा गया है? देखिए राष्ट्रीय जी, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी और भीषण गर्मी के दृष्टिगत जलापूर्ति दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है और इसीलिए ये चिट्ठी लिखने का जो विषय आया है केंद्र सरकार को, वो इसी दिशा में एक कदम है। लेकिन केंद्र सरकार अनेक तुच्छ विषयों पर जिस प्रकार का संज्ञान लेती है और आज जिस प्रकार की भीषण गर्मी है और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का मूक दर्शन बने रहना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। तो हरियाणा जिम्मेदार कैसे है इसमें? तंवर जी, क्या ये कोई आप लोग ये चाह रहे हैं कि जनता इस मुद्दे से भटक जाए? क्योंकि अभी तो जनता बहुत नाराज हो गई क्योंकि पानी की तो कमी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लंबी लंबी कतारें हैं दिल्ली में। अभी जनता को भटकने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि अगर विषय होता कोई चुनावी विषय होता दिल्ली में और हरियाणा में, दोनों जगह लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। विषय है कि कैसे दिल्ली की जनता लेकिन ये तो हरियाणा तो ये कह रही है कि 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं आप लोगों को, राजधानी है यही समझकर 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं। देखिए, अगर उससे भी ज्यादा अगर डिमांड है तो ये हम सबकी, मैंने जैसे पहले बताया, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा अतीत के 10 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली सरकार के जो काम है उनमें जिस प्रकार, चलिए ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी ने अभी कहा कि आप लोग पंजाब से मदद क्यों नहीं मांगते? रुक लीजिए ना, पहले रुक जाइए। एकदम सर, पॉइंट टू पॉइंट, समय बहुत कम रहेगा सर। 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो अड़ंगे डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इन्होंने अध्यादेश के माध्यम से खारिज करने का काम किया है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की भी दिल्ली के बारे में पूरी जिम्मेदारी है और हम बड़ी ही संजीदगी से केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हैं ताकि दिल्ली
का ये जो जल संकट है, चलिए, इससे ये लड़ाई तो दिल्ली खैर जनता अभी को की निजात है दिलाई नहीं। जाती है। 2 साल पहले भी आप देखिए, 4 साल पहले भी आप देखिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। हल क्यों नहीं निकलता, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता परेशान है इसमें। डोल जी हमारे साथ जुड़ गए, दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। कृष्ण जी, अभी मैंने सवाल पूछा तंवर जी से फैक्ट को लेकर, जो हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि 350 क्यूसेक पानी हम ज्यादा दे रहे हैं। हालांकि ये स्थिति अभी की नहीं है, पहले भी ये स्थिति रही है। तो इसका हल क्यों नहीं निकल पाता? कारण क्या है? क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो कॉपरेट नहीं कर रही है? तो देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में अपनी मनमानी कर रही है और उनकी पुअर मैनेजमेंट। एक तरफ तो जहाँ वो हर चीज को यह बताते हैं कि हमने हेल्थ के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के हमने स्कूल बना दिए जिसकी वर्ल्ड वाइड चर्चा है, और बिजली हम लोगों को फ्री दे रहे हैं, पानी हम लोगों को फ्री दे रहे हैं। तो भाई जब पानी जितनी हमारी एक समझौते के तहत जो नियम है, हम उस संधि को मानते हुए हम लोग इनको जितना पानी चाहिए था उनसे लगभग 350 क्यूसेक पानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बावजूद जो इसको ज्यादा दे रहे हैं। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि ज्यादा की डिमांड होती है तो ज्यादा देते। इनको इतनी समझ होनी चाहिए, अगर ऐसी बात है तो हम जो हरियाणा जो है वो पंजाब से 20 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो हर साल मांगता है, और ये लोंगोवाल समझौता जो हुआ था उसके तहत लगभग 1980 से हम लोग मांग रहे हैं, और आज तो इनकी सरकार है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जब ज्यादा डिमांड हो तो दे देना चाहिए। अरे भाई, तो तुम्हारी वहां सरकार है, तुम हमारे को दे दो, हमारे पास होती है, तुम्हारे को दे देंगे। लेकिन हमारे पास हमारे अच्छा भी नहीं आ रहा, और हम मानवता के आधार पर तुम्हारे को जब 350 पानी फालतू दे रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को आपत्ति नहीं है। तो पहले तो आप अपनी संतुष्टि करने के लिए सबसे पहले अपनी जो पुअर मैनेजमेंट है उसको ठीक करिए ना। किस प्रकार से आपसे मिसमैनेजमेंट हो रखी है, कहाँ तुम्हारा पानी का रखा है। यमुना की बात तुमने सुधारने की थी, यमुना को साफ सुथरा रखने की बात की थी। हमारे मेवाती हिस्से में क्या पानी जा रहा था, तुमने पानी खराब और कर दिया सारा का सारा वहां से। हमारे मेवात के लोगों चलिए, लेकिन सवाल तो खैर आम जनता का है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, है तो देश की जनता ही। ठीक है डोल जी, मैं आऊंगी आपके पास। अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए स्थिति अभी की नहीं है, पहले से ये स्थिति देखने को मिली है। हालांकि अभी अतिशी ने बयान दिया, इससे पहले राघव चड्ढा निशाना साधते हुए नजर आए थे। 2 साल पहले जब यमुना का लेवल कम हो रहा था उस वक्त भी यही राजनीति देखने को मिली थी, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई थी। हल क्यों नहीं निकल पाता है, इसका क्या कारण मानते हैं? और पानी की कमी के बीच सियासी बयानबाजी कितना सही है? देखिए राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जल को लेकर जो नीति बनी हुई है उस पर कोई भी टिका नहीं रहना चाहता, और एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने की जरूरत है जिसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। हालांकि देखिए, यह जल जो आज भी सियासत का मुद्दा है, कल भी था और आगे भी कल भी रहने वाला है। चाहे हरियाणा से पंजाब के जल की लड़ाई की बात हो, SYL की बात हो, या फिर हरियाणा का जो दिल्ली से एक विवाद है यमुना के पानी को लेकर, वो बना रहे। जैसा कि हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव भी कह रहे थे कि 2 पाइपलाइन के जरिए जो है वो सप्लाई दी जा रही है, ऐसे में कोई जल स्तर की तो बात ही नहीं है। दूसरी ओर आतिशी खुद जो है वो पहुंचती हैं और जल स्तर की बात को कहती हैं कि 669-70 जो है वो जल स्तर फीट उतना आ रहा है। हाँ। तो क्या लगता है इसमें दोनों तरफ से बयानों की अगर बात करें तो वो सियासी बयान ज्यादा लगते हैं? एक तरफ बचाव हो रहा है, एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, और दूसरी ओर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि पूरा मैनेजमेंट नहीं हुआ है। दरअसल सबसे अहम बात है कि चुनाव बेशक नहीं है, लेकिन यह जो अपनी नाकामियों की, अपनी खामियों की जो गेंद है वो दूसरे के पाले में सरका दी जाए, यह कोशिश रहती है। चाहे वो मंत्री आतिशी कर रही हो या हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार देखिए, उन्होंने अभी पिछले दिनों भी एक समझौता हुआ, राजस्थान को जल देने का काम किया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो MOU साइन हुआ उसमें उन्होंने अतिरिक्त पानी देने की बात कही। हालांकि देखिए, हरियाणा जो है अपने स्तर पर ज्यादा पानी पहले से ही दे रहा है, करीब 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दिया जा रहा है। तो ऐसे में कोई विवाद की तो बात ही नहीं है। जब समझौते के से ज्यादा पानी देना जो उसकी एक सहृदयता दिखाता है। हालांकि देश की राजधानी है, देश भर के लोग वहां आते हैं, और जब भीषण गर्मी होती है, इस बार जो गर्मी भी देखिए 50 से पार पारा है, तो ऐसे में जल संकट तो खड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है, प्रबंधन जरूरी है, चाहे वो दिल्ली सरकार करे या कोई और सरकार करे।
तो इसमें दोष ना एक दूसरे पर मढ़े, लोगों को पानी दिलवाने के लिए एक ठोस जो है वो प्रबंधन का काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और यही सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि वाटर समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं किया गया। खैर सुखबीर जी से मैं इस पर पूछूंगी सवाल। अपराजिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता, आपने भी दिल्ली की स्थिति देखी होगी, किस तरह के हालात है वहां पर, लोगों को काफी परेशानी हो रही है पानी के लिए। जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली में राजनीति भी हो रही है पानी पर, मगर अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जितनी भी छोटे इलाके हैं, अगर त्रिलोकपुरी की बात की जाए, मयूर विहार से लगे जो कुछ छोटे एरियाज हैं, उन्हें बहुत परेशानियां हो रही है। क्योंकि मूलतः देखा जाता है कि 2 बार टैंक आती है, एक सुबह को एक शाम को आती है। कहा जा रहा है कि इस बार एक ही टाइम पे टैंक आ रही है, कहीं कहीं किसी जगहों पे वो भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर ट्रैवल करते हुए उन्हें पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में उन्हें पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ रहा है। ये परेशानियां देखने को मिल रही है। अब किसकी गलती है ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ये क्या हरियाणा की गलती है या फिर दिल्ली के प्रशासन की दिल्ली की गलती है, दिल्ली मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, दिल्ली सरकार, किसकी गलती है? क्योंकि देखिए, हरियाणा की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, बीजेपी के द्वारा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष प्रिंस सचदेवा के द्वारा भी कहा गया है, और हमने जितने भी हरियाणा के लीडर्स हैं उनको भी हमने सुना, बीजेपी के लीडर्स, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अधिक ही पानी दिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है दिल्ली को, दिल्ली मैनेज नहीं कर पा रही है। यानी जो पानी है, जो ज्यादा पानी है, यानी जो 700 के करीब उन्हें देना था उससे ज्यादा उन्हें दिया जा रहा है, तो ये मैनेज नहीं कर पा रही है, तो मैनेजमेंट फेलियर है। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, तो आज एक बैठक भी हुई थी, वहां पे डिस्कशंस किए गए थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि कई जगह है जहां पे टैंक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक नंबर भी जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसे भी अगर टैंक की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल करे। वहीं कुछ चीजों को बैन किया गया है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड की पानी को कार साफ करने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे सील पानी की चीजें उपलब्ध करी जाएगी। इस तरह की कई गाइडलाइंस आज मीटिंग में फॉलो करने को कहा गया और कल से उसे जारी कर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें आम जनता को परेशानी ना हो, यही उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।